चलिए, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं हम तो आपको टोटल पूरा दिख रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ जूम के जो लोग हैं उनको भी हमने कनेक्ट किया हुआ है और मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 200 के आसपास लोग जूम पर भी आ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं, आपके जो स्क्रीन के ऊपर हैं, जो फेसबुक यूट्यूब जूम पर आप देख रहे हैं कि मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, ये एवरी संडे होता है 7:30 से 9 बजे तक। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि हम इसको कम से कम 2 साल हो जाएंगे हमने इसको कंटिन्यू किया है और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं समझता हूं कि काफ़ी वक्त लगेगा जो प्रत्यक्ष रूप में चर्च जाना, सामने बैठकर वचन सुनना और बहुत सारी चीज़ें, वक्त लग जाएगा, लेकिन आप सभी के लिए ये सुविधा है। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूं, जो कि मैं आगे भी बोलूँगा, कि अगर किसी के पास चर्च नहीं है तो मसीह मंथन आपका स्वागत करता है। मसीह मंथन ना केवल आपका स्वागत करता है एवरी संडे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताता है कि आपका क्या कहते हैं, बैप्टिज्म से लेकर, डेडिकेशन से लेकर, मैयत से लेकर, जिसको बरियल फ्यूनरल कहते हैं, इवन आपके बच्चों की, जो लड़का लड़की जो जवान हो जाते हैं उनकी शादी तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप एमएमबी के साथ जो जुड़ जाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लेकर आपके लिए जो है सभी सुविधाएं देने के लिए हमने आपको कमिट किया हुआ है। तो इसका भी ख्याल रखें कि आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं ना। साथ ही साथ पूछो जो भी पूछना है, बाइबल में से सवाल होगा, आपका जवाब होगा डैनियल राज का। कल एपिसोड नंबर 56 आपके बीच में जो है हम लेकर आएंगे। ओके, तो मैं चाहता हूं कि इस बात का आप लोग ख्याल रखें। खरी शिक्षाओं की पाठशाला शुरू हो चुकी है। थर्सडे बैच 1 होता है 500 का, फ्राइडे बैच शुरू होता है, बैच 2 फ्राइडे को शुरू होता है 500 का, सैटरडे बैच 3 स्टार्ट होता है 500 का और जूम पर होता है। और ये क्या है, सब ठीक है? ओके, नाउ स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन जो है हम लोगों को तैयार कर रहे हैं और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। बंद कर दीजिए, मैं ठीक दिख रहा हूँ, मतलब सब पूरा कंप्लीट दिख रहा है? ओके, कोई इश्यू नहीं, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, लेकिन कुछ बदलाव हम लेकर आ रहे हैं अगले महीने से, सितंबर के महीने से हम जो है कुछ बदलाव ला रहे हैं। और वो बदलाव क्या है मैं आपको बताता चलूं कि जो 3 बैच होते थे अब वो 3 नहीं होंगे, अब वो सिर्फ 2 ही बैच होंगे। उसकी वजह यह है कि 500 का जो सब्सक्रिप्शन है जो हमने लिया था, वो इसलिए लिया था क्योंकि हमने ऑप्शन रखा था 500 का, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि 500 से भी ज़्यादा लोग जो हैं 3 दिन के हिसाब से ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं कि अभी 18, 19, 2000 के पास जो लोग हैं जुड़ना चाहते हैं, और जिसको मैंने अब क्या कर दिया है, 1000 का सब्सक्रिप्शन कर दिया है, जो कि अगले महीने से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ आप 1000 लोग जूम पर जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। वापस कहता हूं कि 1000 लोग जूम पर अब जुड़ सकते हैं। तो जिसके चलते फ्राइडे को 1000 बैच 1, सैटरडे को 1000 बैच 2, ऐसे करके जो है हम करेंगे। ओके, इसका ख्याल रखें। लेकिन कब से? अगले महीने से। साथ ही साथ क्लासेस शुरू हो चुके हैं थर्सडे टू सैटरडे 8 PM टू 9 PM, जो कि मैंने आपको अभी बताया ऑन जूम। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, नीता जी को कॉल कर सकते हैं, आपका अभी भी स्वागत है। आप आइए और खरी शिक्षाओं को आप लोग जरूर लीजिएगा। लेसन नंबर 1 यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, लेसन नंबर 2 कल यस्टरडे सैटरडे अपलोड कर चुका हूं, और जिसके लिए आप लोग उनको देख सकते हैं और सीख सकते हैं, जो जूम पर नहीं है उनके लिए। नाउ हर महीने के पहले सोमवार, यानी कि महीने का पहला सोमवार, सिर्फ महीने में एक बार हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी एमएमबी नेशनल एंड इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं उनके साथ मैं डैनियल राज जूम पर मीटिंग करूंगा। जी, आपने ठीक सुना। इसका 200 का भी आंकड़ा कंटिन्यू रखो, 200 का जूम का भी काउंट कर लेना। ओके, तो वापस कहना चाहता हूं कि अगले महीने से, सितंबर के महीने से, महीने में एक बार, तो इसका मतलब यह होगा कि सितंबर का फर्स्ट मंडे, वो जब भी होगा तारीख मैं बता दूंगा, हम एमएमबी नेशनल और इंटरनेशनल के लोगों के साथ जो कंबाइंड होगा, एक साथ उनके साथ हम मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें मैं रहूंगा और मैं आप लोगों से बातें करूंगा, और वो बातें क्या आएंगी मैं आपको बताऊंगा। नाउ ट्यूसडे टू थर्सडे अगले महीने से, सितंबर से चलेगा। पूछो जो भी पूछना है, सप्ताह में 3 दिन 8 से लेकर 9 बजे तक, फ्राइडे एंड सैटरडे चलेगा। एसएसडी
और उसका भी वक्त है सप्ताह में 2 दिन 8 से 9 बजे तक। इसका आप लोग ख्याल रखें। तो अब यहाँ से आपको ये भी बताता चलूँ कि 7:30 से लेकर 9 बजे तक हम जो हैं आते हैं एवरी संडे। आप अगर इससे वाकिफ नहीं थे तो वाकिफ हो जाए। देश हो या विदेश हो, 3 प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब और जूम। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं और इस नंबर पे आपको कॉल करना है, देवेंद्रा को कॉल करना है। अगर ये कॉल नहीं उठाते हैं, रिस्पांस नहीं देते, तो टोटल 5 नंबर आपको दिया गया है। और साथ ही साथ बताता चलूं कि अभी 26 भारत के देश में जो स्टेट्स हैं वहां पे मसीह मंथन का ग्रुप एक्टिव हो चुका है। आप ये सारे क्या कहते हैं, पॉज करके नाम पढ़ सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं। पंजाब के लिए अगर जो लोग हैं तो उनको अलग से समीक्षा जी को कॉल करना है, डेविडसन साहब को कॉल करना है और आपको जुड़ना है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल ग्रुप के लिए आशा जी को कॉल करें और आप जो हैं इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जितने भी इंटरनेशनल ग्रुप के लोग हैं उन सभी को बता दूं कि एक ही ग्रुप है अभी और उसमें आपको जुड़ना होगा। पाकिस्तान से जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो ब्रदर नरेंद्र जी को कॉल कर सकते हैं और वो जो है हमसे जुड़ सकते हैं। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एमएमबी पेज, एमएमबी ऐप और एमएमबी वेबसाइट, ये सारी चीज़ें उपलब्ध है सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट के माध्यम से आप लोग जो हैं हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा www.masimantan.com वेबसाइट है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि डैनियल राज आप सभी के लिए वीडियो बनाता है, किसी प्रकार का पैसा नहीं कमाता ना। बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंडिंग मिशनरीज और एमएमबी का हेड ऑफिस, इन सभी चीजों के लिए खूब पैसा लगने वाला है और अभी भी लग रहा है। तो जिसको भी लगता है बोझ है, आप देना चाहते हैं, सुमन जी को कॉल करें और आप जो है ये नंबर पर उनको अपनी जो भी राशि है, ऑफरिंग है, ना किसी लालच से ना किसी दबाव से, अपनी मर्जी से आप लोग दे सकते हैं ना। अब यहां से आज का टॉपिक, वाह आज का जो विषय है आपके बीच में मैं अभी रखने जा रहा हूं। मैं जब इसको तैयार कर रहा था, कुछ 1 हफ्ते के पहले मुझे मिल गया था, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मुझसे बात की और मैं समझ पाया कि कितना जरूरी है ये बातें जो मैं भी करूंगा आप तक पहुंचाने के लिए। कितना जरूरी है, आप जब इसकी समाप्ति पे पहुंचोगे इसकी इमरजेंसी आपको भी पता चल जाएगी कि यस पास्टर डैनियल ये बहुत जरूरी था जो आपने हमसे शेयर करी। तो मैं सबसे पहले आपके बीच में फोटो रख रहा हूं। इस फोटो से अगर बाइबल के जो जानकार हैं उन्होंने आकलन, एनालाइज कर लिया होगा कि यस ये फोटो बताती है कि बीच में लिखा है, जो कि मैं भी रखूंगा, लूका की किताब उसका 9वां अध्याय 35, उसके पहले से, ऐसा वस्त्र यीशु का श्वेत जो कोई धोबी तक नहीं धो सकता, इतना श्वेत, सफेद, चमकदार यीशु का रूपांतरण हो गया। और जब ऐसा हुआ तो ये सारी घटना को देख रहे थे 3 लोग। एक था पतरस, दूसरा था यूहन्ना और तीसरा था याकूब। और जब इन तीनों ने यीशु को देखा तो यीशु के साथ बात करते हुए 2 लोगों को देखा। एक आप सभी जानते हैं मूसा, दूसरा एलिया। तो मोसेस एंड एलाइजा यीशु के साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस मुद्दे पे और जिस टॉपिक पे और जिस पे आपकी आज रोशनी मैं डालूंगा, वो एक ऐसी बात बीच में आ गई, एक ऐसा इंसिडेंस वहां घट गया और वह परमेश्वर पिता की आवाज उसको नीचे लाती है। वो क्या है आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर लीजिए। आ गया, लिखा है, जिस विषय पे मैं भी बात करूंगा, लिखा है पुत्र की बातें। जी आपने ठीक सुना, पुत्र की बातें। पास्टर डैनियल ये क्या है? ऑफ कोर्स जब मुझे पवित्र आत्मा ने यह मैसेज दिया मैं भी भौचक्का रह गया, मैं भी हिल गया और मैंने ये तय किया था कि इस संडे आपके बीच 8 अगस्त को 2021 को आपके बीच 8:07 हो गए, आपके बीच आज ये बातों को रखूंगा। तो जितने जूम पर हैं 230, जितने फेसबुक पे हैं 250,
जितने यूट्यूब पर हैं 1350, टोटल मिलाकर 1800। आप सभी को कहना चाहता हूं, आपका आसपास का माहौल ऐसा सटीक बना के रखें कि आप किसी भी चीज से डिस्टर्ब ना हो और आप आज की ये बातें, पुत्र की बातें आपको सुनना होगा। और मैं वापस कहता हूं कि जो आवाज आई थी वो पिता परमेश्वर की थी, जिसको कहते हैं एलोहिम अदोनाई, और जिसको यहोवा कहकर 6 लाख लोग 40 साल जंगल में उसी की प्रार्थना करते आ रहे थे। उस परमेश्वर ने एक ऐसी शब्द कही, वहां मूसा और एलिया और ये 3 पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये तीनों विटनेस थे, गवाह थे। जो आवाजें उन तीनों ने सुनी, और ये दोनों ने सुनी, मूसा और एलिया ने, और यीशु के लिए वो आवाज आई थी, यीशु को लेकर वो आवाज आई थी। और वो आवाज क्या है मैं रखने जा रहा हूं। लूका की किताब 9:35। लूक, जो इंग्लिश में, हिंदी को नहीं जानते इंग्लिश वाले, उनके लिए कह रहा हूं, लूक चैप्टर 9:35 लिखा है, उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ये जो नीचे लाल को मैंने स्पॉट किया ना, या हाईलाइट किया है, लिखा ये मेरा पुत्र है। कौन? यीशु। इसकी सुनो। तो टॉपिक क्या है अजीजों? टॉपिक है पुत्र की बातें। वो कौन सी बातें हैं जिसको पिता कह बैठा इन दोनों गवाहों के, जो एलिया और मूसा, यीशु के प्रति। और ये 3 कैरेक्टर्स, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ऊपर से आवाज आती है, अब किसी की नहीं सुनना है, अब सिर्फ और सिर्फ पुत्र की सुनना है, यीशु की सुनना है, जीसस की सुनना है। अब मेरा इशारा कहां तक जा रहा है सोच के देख लो। इस प्लैनेट पे ऐसे कई आए और कई गए, कई राजा पैदा हुए, कई राजा मर गए, कई नबी आए, कई नबी मर गए, कई खुदा आए और कई खुदा चले गए, कई ईश्वर आए और कई ईश्वर चले गए, पत्थर, लकड़ी, न जाने क्या क्या। लेकिन इस पुत्र के बारे में, जिसका नाम है यीशु, ऊपर से आवाज आती है, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, जिसको हम कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, उसने कहा ये मेरा पुत्र है। कौन? यीशु। अब इसकी सुनो, इसकी सुनो। मूसा वहां खड़ा है, एलिया वहां खड़ा है, उसकी बातें सुनने को नहीं कहा, लेकिन कहा पुत्र की सुनो। तो जिसके चलते मैंने रख दिया आज का टॉपिक, पुत्र की बातें। तो जब यहां लिखा है पुत्र की सुनो, तो पुत्र ने कुछ सुनाया, इस बेटे ने सुनाया। क्या क्या सुनाया? और अगर उस बातों को लेकर आप नहीं चल रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आपकी मिनिस्ट्री नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आप कितने भी महात्मा या महान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन खुदा, जिसको हम ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान पूछेगा, किस बात को लेकर जिंदगी जिए, किस बात को लेकर मिनिस्ट्री करी, किस बात को लेकर तुमने अपना जीवन व्यतीत किया, और मरने के बाद अभी मेरे सामने सफेद सिंहासन के सामने आकर खड़े हो गए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट जजमेंट थ्रोन। तो वो पूछेगा, कौन था तुम्हारा गुरु? वाह किसको फॉलो किया था, किसकी बातों पर तुमने अपना जीवन व्यतीत किया था, पैदा होने के लेकर, उस हॉस्पिटल के बेड से लेकर और मरने तक, उस कॉफिन बॉक्स के लकड़ी का, या जो भी आप कह लो, वहां तक तुमने किसकी बातें सुनकर अपना जीवन व्यतीत किया, वो पूछेगा। और अगर उस जीवन व्यतीत में, उस अपने जीवन के और सेविकाई में, और जितने पास्टर्स, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, आप जो भी सुन रहे हैं, आपको भी कह दूं, अगर आपकी मिनिस्ट्री इस पुत्र की बातों के बेस पे नहीं है, वो जरूर पूछेगा, फिर सेवा करी किसकी, आगे गए कैसे, कैसे जीवन व्यतीत किया। मैंने तो खुलकर कह दिया था कि पुत्र की सुनो, तो पुत्र की क्यों नहीं सुना? वाह, कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है पास्टर डैनियल, आप ये कहना चाहते हैं
कि हमें सिर्फ और सिर्फ पुत्र की सुनना है, किसी और की नहीं सुनना है? जी नहीं सुनना है, सिर्फ पुत्र की सुनना है। कैसे? इब्रानियों उसको सपोर्ट करेगा। द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की किताब, चैप्टर 1 वर्स 1 एंड 2, इब्रानियों 1 का 1 और 2, देखो क्या लिखा है। लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने, अभी जिसने आवाज दी ना बादलों में से, ये वही परमेश्वर है। पूर्व युग मतलब बीते हुए दिनों में, यीशु के पैदा होने से पहले कुछ 4000 साल का जो युग था, तब से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक में, और जिस दिन यीशु पैदा होता है और लूका 9 के 35 में वो बादलों के बीच में जब वो आवाज आती है, तब तक ये परमेश्वर कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। देखिए, बातें की, लेकिन इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अब आप समझ गए? तो परमेश्वर कहता है, मुझे पीछे जाने दीजिए थोड़ा सा। परमेश्वर कहता है, मूसा थैंक यू, आपने अपना वक्त बिताया। एलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें सुनकर अपने अपने जीवन काल में सेविकाएं करी, लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया है। अब मेरी जो मिनिस्ट्री है वो चेंज हो गई है, अब मेरा तरीका चेंज हो गया है। अब मैं वापस मन्ना नहीं गिराऊंगा, मैं वापस खतना का नियम नहीं बनाऊंगा। अब कोई अब्राहम की तरह थाईस के नीचे, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, हाथ नहीं रखेगा। अब किसी प्रकार का बलिदान नहीं होगा, अब किसी प्रकार की सैक्रिफाइस नहीं होगी। अब कोई बछड़ा, अब कोई गाय, अब कोई क्या कहते हैं बकरी, अब कोई मेमना, अब कोई चिड़िया कबूतर नहीं कटेगा और उनका लहू नहीं बहेगा। अब किसी प्रकार का कोई ढूंढ ढूंढ कर मंदिर नहीं जाएगा। अब यरूशलेम का पानी नहीं पिएगा, वहां का तेल सर पे नहीं लगाएगा। अब मैंने पुत्र को भेज दिया है। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन लिखा है परमेश्वर था। और 14 वचन कहता है देहधारी हुआ, और यूनानी भाषा में कहता है टबरनैकल। यूनानी भाषा, ग्रीक ट्रांसलेशन आया है डेरा किया, ही ड्वेल्स, उसका ट्रांसलेशन है टबरनैकल। तो टबरनैकल का मतलब है कि यीशु मसीह चलता फिरता जीवित परमेश्वर का वो मंदिर था जिसको 6 लाख लोगों ने जंगल में 40 साल लेकर चला, और सुलेमान राजा अपने जीवन काल में लेकर चला। अब यही मंदिर आपके और मेरे अंदर है। इसलिए तो लिखा 1 कुरिन्थियों 3:16 में कि हमारा और आपका शरीर उसका मंदिर बन चुका है। और 2 कुरिन्थियों 6 का अगर आप आगे पढ़ते 12, 13, 16 तक में, तो कहता है कि वही परमेश्वर जो बाहर घूमता था, चलता फिरता था, अब हमारे अंदर चलता फिरता है। कैसा लग रहा है? वाह! और ये ना बात समझ में, आप किसी की नहीं सुनना है यीशु के बारे में। परमेश्वर पिता कहता है ये मेरा पुत्र है, क्योंकि इब्रानियों का 1 और 2 मैंने आपको पढ़कर बता दिया है कि बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा भांति भांति भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करी, लेकिन इस अंत के दिनों में अपने पुत्र यीशु के द्वारा वो बातें कर रहा है, पुत्र के द्वारा बातें कर रहा है। तो मिनिस्ट्री देश की हो या विदेश की हो, आपकी मिनिस्ट्री में आपकी टीचिंग यीशु की बातें हैं या फिर कोई और। उसमें मूसा को घुसा दिए तो दिक्कत हो जाएगी, उसमें एलिया को घुसा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बाप दादाओं को घुसा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, भविष्यवक्ताओं को घुसा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि बाप दादाओं को जो बातें की थी, दैट इज चैप्टर क्लोज। वो पन्ना बदल गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया, वो फाइल बंद हो गई। अब कहता है ना तो बाप दादाओं से बात करूंगा, ना भविष्यवक्ताओं से बात करूंगा, अब पुत्र के द्वारा जो बातें करूंगा वही तुमको सुनना है, वही तुमको सुनना है। देख लीजिए ना, बादलों में से ये शब्द निकला कि ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। तो मैं जितने भी इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, चर्चेस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, आप लोग जो अभी मेरे साथ में जो तकरीबन आप लोग जुड़ चुके हैं, 2000 से भी ज्यादा लोग, मैं इन सभी को पूछना चाहता हूं आज आप किसकी सुन रहे हैं। मुझे कभी कभी कॉल आता है, कहते हैं कि पास्टर जी कहीं का वीडियो देख लिए थे, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं और अब दिक्कत आ गई है कि हम किसकी सुने। तो परमेश्वर आज एक मार दो टुकड़ा वाला जवाब आपको इस
मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से और इस व्यक्ति के माध्यम से आपको यह जवाब दे रहा है कि किसी की मत सुनो, सिर्फ पुत्र की सुनो, सिर्फ बेटे की सुनो, सिर्फ यीशु की सुनो। और वो यीशु की बातें क्या हैं, मैं उसके ऊपर अभी यहां से फोकस करने जाऊंगा। तो बातें शब्द पर जोर देना होगा, मैं वही करूंगा आज। बातें शब्द पर जोर देना होगा, इसलिए बातें पर मैंने फोकस करा है। व्हाट ही स्पोक, उसने क्या कहा, वो बातें पर जोर देना होगा। और साथ ही साथ बातों में क्या है यह भी समझना होगा। तो बातों पे जोर देना होगा, बातों में क्या क्या है उसको भी समझना होगा। क्योंकि अगर उसको नहीं समझा कि उसने क्या कहा, उस बातों को नहीं समझा कि उसने क्या सिखाया, तो भैया गई भैंस पानी में, मिनिस्ट्री धरा का धरा रह जाएगा। आपका जो मिनिस्ट्री है ना, वो बाप दादाओं के टीचिंग पे नहीं चलना चाहिए। रख रहा हूं, वो बाप दादाओं के टीचिंग पे नहीं चलना चाहिए। देख लीजिए, वो भविष्यवक्ताओं की जो ओल्ड टेस्टमेंट की बातें, उस पर नहीं चलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो यहूदी को फॉलो करेंगे, अभी भी हम तो इज़राइल का कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, हम जो है सबको वहीं जमा करेंगे। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तो मना कर दिया कि मेरे किसी और के नहीं सुनना है, सिर्फ बेटे की सुनना है। तो फिर आपने बाप दादाओं को बीच में कहां से घुसा दिया भैया? बाप दादाओं को बीच में कहां से घुसा दिया? यही तो परमेश्वर कहता है कि पुत्र की बातें कहां गई। फिर ऐसी सभी बातों पर से आज पर्दा उठेगा। वाह! और मुझे एहसास है अभी जो लोग जूम पर भी, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आप लोगों को यहां पे लग रहा होगा यार ये बात तो सही है। हमने इस एंगल को तो अभी तक टच नहीं किया, हमने इस पहलू को अभी तक नहीं समझा। हमको लगा कि टोटल बाइबल परमेश्वर का वचन है, ऑफ कोर्स, लेकिन परमेश्वर का वचन वो है जो परमेश्वर के मुख से निकला है। नहीं तो मैं बता चुका हूं कि परमेश्वर का, जिसको हम बाइबल कहते हैं, बिबलिया ग्रीक वर्ड यूनानी भाषा में जिसका अर्थ होता है किताबें, बुक्स, प्लूरल वर्ड, उसमें लूसीफर ने भी बातें करी है, नबियों ने भी बातें करी है, परमेश्वर ने भी बातें करी है, मूसा ने भी बातें करी है, कई लोगों ने बातें करी है, राजा पिलातुस ने बातें करी है, आपका हेरोदेस ने बातें करी है, न जाने अविश्वासियों ने, और अय्यूब के 3 दोस्तों ने तो गजब की बातें करी हैं। तो उसको क्यों हम लें? तो टोटल बाइबल में पुत्र की बातें क्या है, और वो भी न्यू टेस्टमेंट में। इसका मतलब यह है पास्टर डैनियल, क्या हम ओल्ड टेस्टमेंट ना पढ़े? बिल्कुल नहीं, मैंने मना किया। आपको ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ने से तो पता चलेगा ना कि पुत्र कौन है और पुत्र कैसे आएगा। तो यह उसका बैकअप है। एक राजा को जब राजा घोषित किया जाता है तो प्रजा देखती है कि यह राजा कैसे बना, क्योंकि इसके पूर्वज राजा की ही लाइन से आ रहे हैं। यीशु राजा क्यों बना? क्योंकि यीशु के वंशज में, यीशु के क्या कहते हैं, गोत्र में राजा 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 यहूदा। और इसलिए तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 5:5 में कि वो यहूदा का सिंह है, लाइन ऑफ जूडा। कैसे भूल जाते हम? तो पुत्र की बातें, तो मैंने लिखा है बातें शब्द पर जोर होगा, और साथ ही साथ बातों में क्या क्या है, बातों में बातों में क्या क्या है यह भी समझना होगा। अब आपको एक ऐसा एंगल जिस पे शायद कभी किसी ने फोकस नहीं किया, मैं वो रखने जा रहा हूं। देखना चाहोगे? लीजिए, मत्ती 28:20। इसको ऐसा कह सकते हैं कि यीशु का इस प्लेनेट से असेंशन, उठा लिया जाना, उसके पहले का आखिरी शब्द, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना? लिखा है उन्हें, येलो में देख लीजिएगा, लिखा है उन्हें सब बातें, जो चीजें, जो बातें मैंने तुमको सिखाई है, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूं। तो यीशु ने इसके पहले क्या कहा था? वचन 18 में, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। इससे कहता है कि जाओ और जाकर सब जातियों के लोगों को ये मेरी बातें सिखाओ। आज हम किसकी बातें सिखा रहे हैं चर्च में? आज हम कौन सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं चर्च में? यीशु का तस्वीर रखें लेकिन सिखा किसी और की बातें रहे। यीशु का नाम लेते हैं लेकिन सिखा कुछ और रहे हैं। यीशु की बाइबल रखी है लेकिन सिखा कुछ और रहे हैं। लेकिन यीशु ने साफ कहा है, मैं जो अभी क्लियर करूंगा, यीशु कहता है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है वही सिखाना। अगर कुछ उल्टा सीधा सिखाओगे, कुछ और सिखाओगे तो भैया तुम्हारी खटिया कड़ी। न्याय के दिन नरक में भेजने से पहले यीशु मसीह तुम्हारी खूब क्लास लगाएगा।
एक एक बिशप से, एक एक अपोस्तल से, एक एक पास्टर से, एक एक प्रॉफिट से, मुझ जैसे प्रीचरों से जो ऑनलाइन में आते हैं, उन सब से वो हिसाब लेगा। क्या सिखाया था ये पूछेगा। मजाक है मिनिस्ट्री करना? बिल्कुल नहीं। मजाक है आ जाना और कुछ भी बकवास करना सोशल मीडिया पे? बिल्कुल नहीं। ये जो व्यक्ति है ना, ये जो आपके सामने बैठा है अभी, ये बहुत तैयारी करके आता है, ये स्टडी करके आता है, और आप लोग इस बात का एहसास कर लिए 2 साल से। ये मजाक नहीं है। और किसकी बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लंदन के प्रिंस की बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी नेता की बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन टाइप। हम किसकी बात कर रहे हैं? जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है ना, उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं। और उसकी बात करने से पहले हमको एहसास नहीं होना चाहिए कि हम क्या सिखा रहे हैं अपने चर्च को? आ रही है ना बात समझ में? या वाह, इसको खूब शेयर करिएगा जब ये अपलोड होगा। तो लिखा है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रेरितों की किताब 1:3, एक्ट चैप्टर 1:3। और ये था मैथ्यू 28:20। ठीक है ना, इंग्लिश वाले लोगों को जो हिंदी नहीं पढ़ते उनके लिए मैं ये बता रहा हूं। लिखा है उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से या पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। अब देखिए क्या लिखा है, 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। अब जरा लीजिएगा लाइन, मैंने हाईलाइट किया। लिखा है परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तो परमेश्वर की राज्य की बातें कौन कर रहा है? यीशु। यीशु ने मत्ती में क्या कहा? अभी 28 का 20 में मैंने अभी पढ़वाया। बातें यीशु कहता है मेरी बातें राज्य की बातें हैं, राज्य की बातें मेरी बातें हैं। मैं वहां से आया हूं, मैं वही कहता हूं जो पिता को बोलते हुए सुनता हूं। मैंने तुमको बता दिए, मैं आपको बताऊं, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एक लॉजिक दे रहा हूं, एक कनेक्शन दे रहा हूं। परमेश्वर ने कहा था कि तुम जब जंगल में भूख लगे तो संडे से लेके फ्राइडे तक, मैं रिपीट कर रहा हूं, संडे टू फ्राइडे तुम बाहर जा सकते हो और जाकर जो तुमको मन्ना मिलता है वो ढूंढ सकते हो, और तुमको जितना मन्ना मिल जाए प्रतिदिन के हिसाब से ले लेना, लेकिन उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना, नहीं तो कीड़े लग जाएंगे। और ये होता था। आपको अब ये कनेक्शन दे रहा हूं। आपको पता है सिर्फ सैटरडे शनिवार ऊपर से मन्ना नहीं गिरता था। और आपको पता है कुछ लोग आकाश की तरफ देख रहे थे, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। जब सिस्टम बना ही नहीं है तो गिरेगा कैसे? जब सिस्टम बना ही नहीं है कि यहूदीवाद के हिसाब से तुम धर्मी नहीं ठहर सकते, तो तुम उस रास्ते पे चल कैसे सकते हो? खतना करने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, बकरी का खून बहाने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। पहले होता था, पहले होता था। मंदिर का पर्दा फाड़ा क्यों? ताकि यह साबित कर दे कि परमेश्वर मंदिर में से अब हट चुका है। वो मंदिर जिसमें रहता था अब वो तुम्हारे अंदर रहता है। ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती कुछ लोगों को? कैसा लग रहा है? तो लिखा है परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। दूसरा कनेक्शन दे रहा हूं, लीजिएगा। लिखा है एक्ट चैप्टर 28:31। ये एक ऐसा सेवक था जिसका नाम है पौलुस। लिखा है जो उसके पास आते थे, किसके पास? पौलुस के पास। उन सब से मिलता रहा बिना रोक टोक, बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा, जो कि डैनियल राज एग्जैक्टली यही कर रहा है। ये वाला लाइन, किसी का रोक टोक पे डर कर नहीं। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये आपके अगेंस्ट में, वो आपके अगेंस्ट में। मैंने कितनी बार ये स्टेटमेंट दिया है, मैं वापस ये स्टेटमेंट देता हूं। किसी को अगर तकलीफ है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको इसको कहना है कि डैनियल राज ये स्टेटमेंट देते वक्त में आप घमंडी लगते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं लगना चाहूंगा और मैं बनना चाहूंगा आपके हिसाब से, लेकिन परमेश्वर जानता है मैं क्या चीज हूं। अगर आपको सत्य पता है और आप यीशु का प्रचार कर रहे हैं, किसी के बाप से नहीं डरना। मैं फिर कहता हूं, किसी के बाप से नहीं डरना। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? आपका कत्ल। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? आपको सताना हर तरीके से। लेकिन फर्क पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और आजकल तो कुछ ऐसे कुत्ते आ गए हैं जो सिर्फ पीछे से भौंक रहे हैं। इनकी औकात नहीं है कि सामने से आके भौंके। ये बात को मैं देख रहा हूं आजकल, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर से कहता हूं,
पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, लिखा है, सबसे मिलता रहा, बिना रोक टोक, निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। अब इसको देखो, येलो में रखा हूं, प्रभु यीशु मसीह की बातें, यीशु की बातें सिखाता रहा। वो किसी की बातें नहीं सिखाता था। पौलुस मूसा की बातें नहीं सिखाया, उसने एलिया की बातें नहीं सिखाया, उसने किसी नबियों की बातें नहीं सिखाई, उसने यीशु की बातें सिखाई। मैं फिर पूछूंगा, आज हिंदुस्तान में हम क्या सिखा रहे हैं और किसकी बातें सिखा रहे हैं? डैनियल राज क्या सिखा रहा है? यीशु की बातें। आप सभी जानते हैं, यीशु की बातें सिखाओ, यीशु ने जो कहा है वो सिखाओ, फिर देखते क्या होता है। तो ये व्यक्ति जो मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम है पौलुस, ये कहता है बिना किसी रोक टोक, निडर होकर, हिम्मत के साथ परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता। प्रभु यीशु मसीह की बातें, मैं रिपीट करता हूं, बातें, बातें पे जोर दीजिएगा। आज बातों को समझने की कोशिश करेगा। वो चीजें जो परमेश्वर ने बादलों में से, यहोवा ने आकर कहा, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो, इसकी सुनो, किसी और की तरफ नहीं, किसी और महात्मा संत की नहीं, यीशु की बातें, यीशु की बातें, जीसस की बातें। तुम किस कंट्री से हो मुझे नहीं मालूम, तुम किस देश से मुझे नहीं मालूम, मुझे इस बात का एहसास है कि कम से कम 18 कंट्री से लोग मुझे सुनते हैं आज, एवरी संडे। 18 कंट्री, और इंडिया का 28 कंट्री, माफ करें, स्टेट, आप मुझे सुनते हैं। और अभी कुछ 2000 आई थिंक 2021 या 2100 लोग। वाह यीशु की बातें और किसी की नहीं। ना इसको देखिए, मजा आएगा आपको। यूहन्ना की किताब, उसका 6 का 68, जॉन 6:68 लिखा है। इसके पहले का मैं बता देता हूं। यीशु जब प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा, मेरा मांस और मेरा लहू जब तक तुम खाओगे पियोगे नहीं, तुम्हें जीवन नहीं होगा, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। कई चेले यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु ने देखा उनको जाते वक्त, यीशु ने पलट कर अपने 12 70 जो भी होंगे उनकी तरफ देखकर कहा, पूछा उनको, तुम भी जाना चाहते हो? अब जरा सुनिए पतरस ने क्या कहा। लिखा है, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, किसको? यीशु को, कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? देखिए क्या लिखा है, अनंत जीवन की बातें। मैं रिपीट करता हूं, क्या लिखा है? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। इसका मतलब है, हम नहीं जाना चाहते कोई और गुरु के पास, हम नहीं जाना चाहते कोई और पंडित के पास, हम नहीं जाना चाहते कोई और मौलाना के पास, हम नहीं जाना चाहते कोई और बड़े कोई गुरु और महात्मा टाइप के पास, हम नहीं जाना चाहते किसी और के पास। हम तो तेरे पीछे चलेंगे, क्योंकि अनंत जीवन की बातें, क्या बात है यार बातें आपके पास है। बच्चे क्या सीखते हैं पूरी 10 साल जिंदगी में, शुरुआत के दिनों में, 3 साल की उम्र से या 4 साल की उम्र से, जब तक उनकी एसएससी नहीं आ जाती, 10 क्लास पूरी नहीं हो जाती, टीचर की बातें। उसके बाद कहां जाते? कॉलेज में। क्या सुनते हैं? वहां के टीचर की बातें। उसके बाद कोई कोर्स है तो वहां का कोई एक्सपर्ट होगा, उसकी बातें। और बचपन से लेकर मरने तक, ऐसा भी बोल सकते हैं बचपन से 55 तक, क्या सुनते हैं? माँ बाप की बातें, दोस्त की बातें, बहन भाई की बातें, पति पत्नी की बातें। यस और नो? अब आप सोच के देखिए, ये पूरी दुनिया में एक ऐसा गुरु, एक ऐसा पास्टर जिसका नाम यीशु है, एक ऐसा रखवाला जो ऊपर से आया है, जिसकी बातें कभी फेल नहीं होती, कहता है कि ऐसी बातें, अनंत जीवन की बातें, सही शिक्षा की बातें, आपका टीचिंग की बातें आप ही के पास है। प्रभु आपको छोड़कर कहां जाए? मैं सबको कहना चाहता हूं, जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, जूम, फेसबुक और यूट्यूब, आप आज किसकी बातें सुन रहे हैं? आप मुझे सुनते हैं, स्वागत है, लेकिन पता लगाओ, क्या डैनियल राज यीशु की बातें कर रहा है? तो फिर आपका सही ट्रैक है, आपने सही चुनाव कर लिया अभी मुझे देखने का। आप किसी और को सुनते हैं, XYZ, जो कि मैं नाम लेता नहीं हूं, उनको चेक करो किसकी बातें वो आपको सुनाते हैं। क्या उनकी मुंह से यीशु की बातें आती हैं? तो फिर आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर उनके मुंह से यीशु की बातें नहीं आ रही, जो मैं भी रखूंगा, वो बातों में मैच नहीं हो रहे हैं, तो उनको टाटा बाय बाय नमस्ते करना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारा तो हो गया काम। या 2 तिमोथी 2:2,
देखो पौलुस ने तिमोथी को क्या कहा। अभी कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई जो चल रहा है चलने दो, हमको क्या करना है, सबका न्याय प्रभु करेगा। ओ ऐसी बात है, अच्छा तो फिर एक काम करते हैं ना, टीचर गलत सिखा रही है कुछ मत बोलो, कंस्ट्रक्शन गलत चल रहे है उस बिल्डर के माध्यम से कल को ब्रिज टूट सकती है, उसको कुछ मत बोलो, दवाइयों पे कालाबाजारी हो रही है उस पर कुछ मत बोलो, आपके खाने की चीज़ों में मिलावट हो रही है उसको कुछ मत बोलो, चुप रहो ना, फिर खाते रहो मर जाओ। चलो यहाँ तो ठीक है बच जाओ मर जाओ जो भी है, लेकिन यार ये तो अनंत काल का जीवन का सवाल है। तो जिसके चलते कनेक्शन ठीक है इंटरनेट का, जिसके चलते पौलुस ने तिमोथी को क्या कहा, देखो 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2 कहता है, और जो बातें लिखता है, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हैं। तो पौलुस कहता है कि वही सिखाना जो सिखाना उचित है, वो नहीं सिखाना जो उचित नहीं है। मैं भी तो वही कह रहा हूं। तो फिर इसका मतलब यह हुआ, अगर मेरे को तुम गलत कह रहे हो और अगर मेरी बातें आपको हजम नहीं हो रही तो फिर पौलुस को भी गलत बोलो, क्योंकि पौलुस कहता है कि यार इसकी उसकी मत सिखाओ, उसका टीचिंग मत लाओ, वो बातें सिखाओ जो मैंने तेरे को सिखाई है, और वही दूसरों को सिखाने को भी बोलना। सही? तो मैं क्या फॉलो कर रहा हूं? बाइबल, यीशु की बातें, वचन की बातें जो यीशु ने कही है उनकी बातें। तो यही तो बातें पौलुस कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं। कहता है कि जो बातें तूने, वाह। तो प्रश्न उठता है आज आपकी मिनिस्ट्री किसकी बातों पर टिकी है? क्वेश्चन मार्क। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। जी, आज आपकी मिनिस्ट्री किसकी बातों पर टिकी है? अरे पास्टर डैनियल आपको नहीं पता, मेरी मिनिस्ट्री में तो 2 लाख लोग आते हैं, मेरी मिनिस्ट्री इंटरनेशनल है, मेरा चर्च मेगा चर्च है, मैं बहुत फेमस प्रीचर हूं, अरे मुझे कौन नहीं जानता है, मेरा तो दबदबा हर जगह पर है, मैं ऐसे हाथ करता लोग नीचे गिरते हैं, मैं ऐसे करता हूं तो लोग नीचे गिरते हैं, क्या मिरेकल्स है, यूट्यूब पर तो भरमार है। यीशु पूछेगा आपकी मिनिस्ट्री किसकी बातों पर टिकी है? तो वापस से वही वचन रखना हो, हिब्रू 1:1, इब्रानियों 1:1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति से, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके। तो आपकी मिनिस्ट्री इनकी बातों पर टिकी है तो भैया बेड़ा गर्क। वापस कहता हूं बेड़ा गर्क। क्या आपकी सेविकाई आउट ऑफ बाइबल है? परमेश्वर का जो वचन, जो यीशु ने शिक्षाएं दी, उसके बाहर है। आजकल एक नया तमाशा चल रहा है फेसबुक और यूट्यूब पर, क्या है पता है? बाइबल अलग हो गई है। कहते हैं कि हम तो भैया वो इंटरनेशनल, अफ्रीका, अमेरिका, उसको सुनते। बोला क्यों? बोला उसका पुराना अनुभव है, वो इतने सालों से है, क्या वो गलत हो सकता है? ऑफ कोर्स मत्ती 24:24 कहता है इवन द इलेक्टेड वंस कैन बी डिसीव्ड, चुने हुए तक बरभाए जाएंगे। क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो आजकल। कहते हैं कि जब मैंने जिब्रिश अन्य भाषा का कॉन्सेप्ट लाया था, कहते हैं कि ये तो अन्य भाषा बात करता है, ये गलत कैसे हो सकता है? बोला क्यों? बोला ये तो इतना सीनियर है। अरे ये क्या लॉजिक है? तुम परमेश्वर के वचन पे, वचन की बातों पे जो बाइबल कहती है, यीशु की बातें, उस पर नहीं टिका है बंदा, कुछ अलग से लेकर आया, वो चाहे अजूजा स्ट्रीट हो या XYZ, कहीं से उठाकर लेकर आए और कहते हैं कि अरे ये गलत कैसे हो सकता है? तो फिर प्रश्न उठता है कि उनके बेस पे न्याय करेगा या इस वचन बाइबल के बेस पे तुम्हारा न्याय करेगा? अब इसको लीजिए और बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। आप जब बाइबल पढ़ते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जब बाइबल पढ़ते हो तो किसकी बातों पर ध्यान देते हो बाइबल पढ़ते वक्त? क्योंकि बाइबल में बहुत कैरेक्टर्स हैं, बहुत कैरेक्टर्स हैं। तो आपको यह समझाने के लिए मैं वापस पौलुस को ला रहा हूं, रोमियो 2:16। देखो क्या कहता है, रोमन्स 2:16। जिस दिन, ऑफ कोर्स न्याय के दिन की बात कर रहा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार,
मेरा मतलब पौलुस बोल रहा है मेरा। अब क्यों, मैं आपको वो लॉजिक भी समझा देता हूं वक्त के रहते रहते। और जितने भी दर्शक अभी फेसबुक यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, खूब शेयर करना, वॉच पार्टी है फेसबुक वालों, और आप जितनी तादाद में इसको फैला सकते जरूर फैलाई। और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में मेरी वीडियोस को फैलाते हैं। ये मैं जानता हूं कि विरोध बहुत है, उसके बावजूद आप कर रहे हो। और विरोध का डर नहीं करना है भैया, विरोध का नहीं घबराना है। विरोध तो होगा, यीशु का हुआ है, पौलुस का होगा, हम सबका भी होगा। चिंता मत करिए, अपना काम करते रहिए। मैंने कहा ना, ये लोग भोंकते रहेंगे, बाद में चुप हो जाएंगे, और नहीं भी हुए तो भी हमारा क्या, हमको तो काम करना है ना या तो ये कहता है मेरे सुसमाचार। तो मैं आपको इसका कनेक्शन दे देता हूं। आज हमारे पास में बाइबल है, लेकिन पौलुस के टाइम पे कंप्लीट बाइबल नहीं थी ना। तो पौलुस क्या करता था, यीशु की बातें सुनाता था। याद है ना, पहला कुरिन्थियों 11:23 में उसने कहा कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, प्रभु बोझ की बात। तो उसको प्रभु ने दर्शन दिया था, प्रभु से बातें करते थे। जैसे मूसा से यहोवा बात करते थे, वैसे यीशु मसीह पौलुस से बातें करते थे, कॉमन है। तो यीशु ने उसको बहुत सारी बातें बताई। लेकिन जब पौलुस यीशु की बातें लेकर अन्य जातियों में जाता था, तो अन्य जातियों के लिए पौलुस क्या हुआ, यीशु का सुसमाचार। आज हम क्या दिखाते हैं, बाइबल। तभी पौलुस क्या दिखाता होगा, यीशु को कहता होगा कि यीशु से मुझे बातें पहुंची, मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। तो इसलिए वो कहता है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे, यानी पौलुस के सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए कहा ना यीशु की बातें, यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा, या अविश्वासियों का भी न्याय करेगा, विश्वासियों का भी न्याय करेगा, सेवकों का न्याय करेगा, मुझ जैसे प्रचारकों का न्याय करेगा, वो सबका न्याय करेगा। जब वो न्याय करने बैठेगा ना, तो वो पौलुस को सामने खड़ा करेगा। याद रखना ये बात को, वो पौलुस को खड़ा करेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आज मुझे और आप सबका भी न्याय है ना, ऐसे पौलुस को खड़ा करेगा और बोलेगा ओके, पौलुस ने 14 लेटर लिखा, याद रखो 14, ठीक है ना, 14 लेटर इंक्लूड हिब्रू, इब्रानियों किताब। वो खड़ा करेगा पौलुस को, ओके आपने ये सिखाया, ये सिखाया, ये सिखाया, ये सिखाया, ओके वंडरफुल। उसमें ताइत नहीं है, उसमें जिब्रिश नहीं है, उसमें पवित्र आत्मा को लेकर नीचे उठा पटक करना वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तुमने कैसे सिखाया, तब पता चलेगा। या मेरी बातें कुछ लोगों को तकलीफ देती हैं, आज तकलीफ दे रही हैं, लेकिन जिस दिन न्याय होगा ना, अगर आज सुधर गए ना, तब बच जाओगे। लेकिन अगर अभी नहीं सुधरे तो भैया सोच लो क्या होगा आपका। तो मेरे को ये लाइन बहुत अच्छा लगा, लिखता है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। सोच के देखिए, अविश्वासियों का जब न्याय होगा तो इसी बेस पे होगा। यीशु को नहीं सुना, यीशु को नहीं स्वीकार किया, यीशु के बातों पे नहीं चले, यीशु के रास्ते पे नहीं चले, नॉट क्रिश्चियनिटी, किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहा हूं, नहीं चले, उनका हिसाब करेगा। फिर वो हिसाब करेगा अंदर के वालों का, यानी कि मसीहों का। बोले क्या सिखा दिया तुम लोगों ने, दशमांश के नाम पे तो ऐसा लूट मचा के रखा है कि अगर नहीं दोगे तो घर में श्राप आएगा। पौलुस को खड़ा करेगा, क्या पौलुस आपने ये सिखाया था कि दशमांश नहीं दोगे तो तुम्हारे घर पे श्राप आएगा। पौलुस बोलेगा प्रभु आप ही जानते, 14 लेटर मैंने लिखे, एक भी जगह पे मैंने नहीं कहा कि अगर दशमांश नहीं दोगे तो तुम्हारे घर पे श्राप आएगा। तब प्रभु हाथ में उठाएगा डंडा, तब पैसा मैंने कब मना किया कि नहीं लेना है, लेकिन ये जोर जबरदस्ती क्यों। मेरे हर संडे के प्रचार में, मेरी हर टीचिंग में मैं डॉक्ट्रिन्स को फोकस करता हूं। बचो, मेरे से गुस्सा हो जाओ, मेरे विरोध में वीडियो बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम प्रभु के साथ तो ठीक हो जाओ। और जितने भी हमारे मसीह मंथन और जो मेरी मिनिस्ट्री और साथ ही साथ खरी शिक्षाओं के जो फॉलोवर्स हैं, आप तो बच गए भैया। मुझे कितने कॉल आते हैं कि पास्टर डैनियल हम तो भटक गए थे, ये बाबाओं के टाइप के पीछे, पैसा दोगे तो 10,000 25,000 आपका प्रार्थना होगा, हम तो फंस गए थे, लेकिन लॉकडाउन लगा, आपकी टीचिंग आई, हम बच गए। कितनी टीचिंग, कितनी गवाहियां बता दें आपको। तो मैं फिर कहता हूं, यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय अगर यीशु ने करना शुरू कर दिया तो क्या तुम बचोगे। अब ये फोटो देख लो आप, एक तरफ है यीशु, दूसरी तरफ है बाइबल। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बात ये। एक तरफ है यीशु की शिक्षाएं और दूसरी तरफ है बाइबल। ऑफ कोर्स बाइबल में से ही यीशु की बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन बाइबल को मैंने क्यों रखा मैं बताता हूं। बाइबल में यीशु की ही शिक्षाओं पर ध्यान देना होगा। वापस कह रहा हूं कि बाइबल में यीशु की ही शिक्षाओं पर ध्यान दें।
क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको आदम दिखता है, बाइबल पढ़ते हो आपको नूह दिखता है, अनोक दिखता है, जोसेफ दिखता है, अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये सब आपको दिखते हैं। मोसेस दिखता है, प्रॉफिट्स दिखते हैं, आइसाया दिखता है, जरमाया दिखता है, हेजेकेल दिखता है, 3 मेजर और 21 माइनर प्रॉफिट्स। आपको एलिया दिखता है, आपको एलिशा दिखता है, ये सब दिखते हैं ना। आपको जॉन द बैप्टिस्ट दिखता है, उसकी टीचिंग दिखती है। आपको पतरस दिखता है, पतरस की बातें दिखती है। आपको पौलुस दिखता है, पौलुस की बातें दिखती हैं। इन सब में आपको यह मेक श्योर करना है कि यीशु ने क्या सिखाया। पतरस जी बहुत बहुत धन्यवाद, पौलुस जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम देखेंगे कि आपने क्या सिखाया। क्योंकि पतरस की एक बात कुछ मिल्क ड्रिंकिंग सेवकों ने, पतरस का एक स्टेटमेंट अधूरे ज्ञान के सेवकों ने, सो कॉल्ड, और एक ग्रुप है ओनली जीसस, और बकवास की बातें करते हैं। कहते हैं कि पतरस ने कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, दैट्स इट। उनका माथा खराब हो गया। बोला मत्ती 28:18 से 20 तक में वो हमारे लिए इतना मान्य नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन पतरस का एक टुकड़ा, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 30, 39, 40, 38 आई गेस, बाप रे, वो इतना सा टुकड़ा उठाकर कहते हैं एक डॉक्ट्रिन बन गई। पतरस ने कहा यीशु के नाम का बपतिस्मा। यीशु मत्ती 28 का 18 से 20 तक में बड़े शानदार तरीके से सिखाकर गया कि बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से दो। इसकी नहीं सुनते, पतरस को बीच में लाते हैं। पौलुस ने गलीशियन चैप्टर 4 वर्स 26 में कहा कि ऊपर की माता यरूशलेम, बस इतना सा टुकड़ा, जबकि उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। वो 2 औरतों की बात कर रहा है, एक गुलाम, एक स्वतंत्र, हजीरा और सारा, उसके 2 बच्चे इश्माइल और इसहाक। उसको उठाकर माता यरूशलेम का ग्रुप बन गया। कहते ऊपर मां भी है, हद हो गई। जिस दिन बाप हाथ में डंडा उठाएगा मां भूल जाएंगे। अब आप सोच के देखिए, कुछ टुकड़े बाइबल से उठाते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उसमें आ गया 1 बैप्टिज्म या फिर एक नाम का बपतिस्मा, फिर उसमें खतना, फिर उसमें सबात के बोला संडे चर्च नहीं जाएंगे, हम तो सैटरडे जाएंगे। यहूदी हो तुम, इजरायली हो तुम, अन्य जाति हो ना, तो यीशु की बातों में क्या यह है कि तुम सैटरडे चर्च जाओ, तुम यहूदी बनो, तुम इजरायली बनो? कहां लिखा है भाई? जब ऐसी बातें करते तो मिर्ची लगती है कुछ लोग, फिर उठाकर बनाते, बनाओ वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही होगी बात समझ में? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बोलता रहूंगा मैं ये बातें, जो सही है वो सही है। मुझे गलत बोलने से पहले, अगर मुझे गलत बोलते हो तो फिर आप लोग डिक्लेयर करो कि बाइबल गलत है, करके बताओ अगर हिम्मत है तो। नहीं कर सकते या तो बाइबल पढ़ते वक्त यीशु की बातें सिखाओ, बकवास की नहीं। कभी जोर देते, कहते बाइबल कहती है, बाइबल देना जल्दी से, कहते भाई इधर है, इधर है बाइबल, कहते हैं बाइबल में लिखा है, ओपन करके देना फास्ट। कहते हैं गो बैक, इधर लाओ, कहते हैं बाइबल कहती है, लेकिन बाइबल क्या कहती है यह भी तो पता लगा, दिख रहा है फ्रेम में। लेकिन बाइबल क्या कहती है यह भी तो पता लगा, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, किसने कैसे कहा, क्या नहीं कहा, यह सारी बातें भी तो बताओ ना। आप सिर्फ इतना कह देते हो कि बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। कुछ अभी बीच में फेसबुक पे कुछ लोगों को प्रचार करते हुए हंसी आती है उनको सुनते वक्त। ना पैर का ठिकाना है, ना हाथ का ठिकाना है, ना सर का ठिकाना है, ना सर, ना पैर, ना हाथ, ऐसा प्रचार करते हैं कुछ भी। और फिर दुख ये बात का होता है कि उनको सुनने वाले बिगड़ रहे हैं, बस ये दुख है। वो तो बिगड़ा है पक्का, इसलिए यीशु ने कहा मत्ती 15:14 में अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा है, उनको जाने दो। लेकिन दिक्कत की बात यह आ रही है अभी कि जो उनको सुनते हैं ना, उनको बचा रहे हैं, और उनको बचाने की कोशिश मैं करता रहूंगा। अब प्रश्न उठता है, आप क्या सिखा रहे हो? बाइबल पढ़ो, इसको पढ़ो, बाइबल पढ़ो, लेकिन बाइबल में से यीशु की क्या बातें उसको सिखाओ। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जोर का झटका धीरे से, एक मार दो टुकड़ा, पत्थर की लकीर वाला आ रहा है। मेरी बातें कहां लिखा है पता है? यूहन्ना 15:7। जानना चाहते हो? कुछ लोगों को लॉजिक मिल गया, अभी फिर भी रख रहा हूं। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें
तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखा ना किसी और की बातें तुम में बनी रहे, मूसा की बातें तुम में बनी रहे, एलिया की बातें तुम में बनी रहे, नबियों की बातें तुम में बनी रहे, बाप दादाओं की बातें तुम में बनी रहे, भविष्यवक्ताओं की। नो, यीशु कहता है मेरी बातें, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया मेरी बातें। आज आपके अंदर किसकी बातें? यीशु की बातें हैं, जरा पता लगाओ। आप प्रीचर है ना, पता लगाओ। आप पास्टर है ना, पता लगाओ। आप प्रीचर है ना ऑनलाइन में, पता लगाओ। आप किसी के फॉलोवर्स हैं, भाई मैं फॉलोवर्स को कैसे छोड़ दूं? यहां तक कि मैं खुद की बात कर रहा हूं, डैनियल राज की भी। आप मुझे भी सुनते हैं ना, पता लगाओ। डैनियल राज के अंदर किसकी बातें हैं? अफ्रीका की? नेवर। अमेरिका की? नेवर। सिर्फ बाइबल की, सिर्फ बाइबल की। अगर ऐसे प्रीचर को तुम सुनते हो, आपको सलूट है, विद द कॉन्टेक्स्ट में सुनना। लेकिन तो लिखा है मेरी बातें, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम मेरे चेले हो, मेरे से जो मांगो मैं तुमको दे दूंगा। अब इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों, ये एंगल अभी चेंज होगा। यहां पे मैं आपके बीच में रख रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 3:10-11। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमानी राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे। मैंने वही तो कहा ना, चौकस रहो। लेकिन नहीं समझ आता, आप लोग क्या कर सकते हैं कि वह कैसा रद्दा रखता है। किसकी बात हो रही है? जो अच्छे खासे ज्ञान के बाइबल के जानकार होंगे ना, उनको पता चल जाएगा जो अभी मैं स्टेटमेंट देने वाला हूं। ये मिनिस्ट्री की बात हो रही है यहां पे, ये सेविकाई की बात हो रही है और सेवकों की बात हो रही है। तो पौलुस कहता है, मैं देख लो ना, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने, पौलुस कहता है मैंने बुद्धिमानी राजमिस्त्री की नाई मिनिस्ट्री की। लेकिन वो कहता है कि हर एक मिनिस्टर, मनुष्य के जगह पे मिनिस्टर कैसा मिनिस्ट्री कर रहा है। तो रद्दा, फाउंडेशन, कोने का पत्थर कौन है? देखो, क्योंकि उस नेव को छोड़ मिनिस्ट्री की फाउंडेशन जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा डॉक्ट्रिन, कोई दूसरा प्रॉफिट, कोई दूसरा सो कॉल्ड मोसेस, एलिया, दादा परदादा नबी दूसरा नेव नहीं डाल सकता। यही तो बता रहा है वो। इब्रू 1:1 बाप दादाओं से बात किया, नबियों से बात किया, लेकिन अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा बात कर रहा है। तो पुत्र की टीचिंग लाओ चर्च में, यीशु की टीचिंग लाओ चर्च में, यीशु की डॉक्ट्रिन लाओ चर्च में। और यीशु की डॉक्ट्रिन में आज 90% जो उठा पटक और ताईत और दशमांश और न जाने क्या कहते हैं उसको, सरकमसाइज, खतना और जुडिज्म, यहूदीवाद, ये सब नहीं है, उसको डाल दिया लोगों ने। तो कहता है, देखो क्या कहता है, रख रहा हूं, लिखा, यदि कोई स्नेह पर, यानी मिनिस्ट्री जो यीशु के ऊपर सोना चांदी पत्थर बहुमूल्य पत्थर काट घास फूस रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। कौन सा दिन? न्याय का दिन। उसको न्याय का दिन बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कैसा है। अब मुझे बताइए, आप जब आपकी मिनिस्ट्री परखी जाएगी, बहुत ध्यान से सुनना, यह बात कभी मैं बोलने जा रहा हूं, आपकी मिनिस्ट्री परखी जाएगी, आपका सेवा परखा जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, साउथ, झारखंड, रांची, यूपी, एमपी, आपका दुनिया, वेस्ट बंगाल, नेपाल, अफ्रीका, पाकिस्तान, क्या कहते हैं, यूके, यूएसए, न जाने क्या क्या, ये सब की मिनिस्ट्री परखेगा। आग परखेगी, न्याय परखेगा, परमेश्वर का गुस्सा परखेगा। आग का बहुत सारा प्रतीक है, फिर कभी बात करूंगा, लेकिन परखेगा। अभी जितने जूम पर है ना, मैं आपको भी पूछ रहा हूं, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, चेक करो। फेसबुक यूट्यूब पे जो कर रहे हैं वो चेक करो, क्योंकि और एक बोल देता हूं, लड़ाई है ना, कुछ लोगों को लगता है कि वो डैनियल राज से लड़ रहे हैं, आप मेरे से नहीं लड़ रहे हो। माय गुडनेस, इसको बोलना ही पड़ेगा, मैं आगे भी बोलूंगा। आप लोग मुझसे नहीं लड़ रहे हो, जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं ना या बकवास करते हैं, आप मुझसे नहीं लड़ रहे हो, आप यीशु की जो मैं टीचिंग दे रहा हूं ना, आप उससे लड़ रहे हो। और जो परमेश्वर से लड़ेगा वो बचेगा। आपको डरा नहीं रहा हूं, चेतावनी कर रहा हूं, वार्न कर रहा हूं।
अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे चले गए, ये याद रखिएगा। यस, बी केयरफुल। तो फिर कहता हूं, क्या सीख रहे हो, क्या सिखा रहे हो? अब आ रहा हूं लास्ट स्लाइड पे। आज पूरी दुनिया में, माफ करें, आज पूरी दुनिया की मसीहत क्या सिखा रही है और क्या सीख रही है पूरी दुनिया में। ये लास्ट स्लाइड है। इसके साथ एक प्रार्थना के साथ मैं समाप्ति पे भी आऊंगा। आप सबको वार्न करते हुए और यह बताते हुए कि ऊपर से एक आवाज आई, लूक 9:35, और वो आवाज थी, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो। किसकी? पुत्र की। पतरस, पौलुस, फिलिप, स्टीफन, ये जितने भी तब से लेकर अब तक, इवन डैनियल राज, किसकी बातें सिखा रहा है? तो लिखा है आज पूरी दुनिया की मसीहत क्या सीख रही है, क्वेश्चन मार्क, क्या सिखा रही है। मैं अभी बीच में किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा देखिए सिस्टर, आप मसीह बन गई, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आप मसीह अगर बनी रहना चाहती हैं, अनंत काल के जीवन को पाना चाहती हैं, तो ऐसी बातें सीखो और ऐसी बातें सिखाओ। किसकी बातें सीखो, किसकी बातें सिखाओ? यीशु की बातें सीखो, यीशु की बातें ही सिखाओ। वाह, आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन बातों को जो आज मैंने खुद सीखा और मदद करी आपने कि इनको सिखाओ, मैं जानता हूं प्रभु, अंधकार की दुनिया में 2 साल से एक हड़कंप, एक भूचाल, एक प्रकार का तूफान सा उठ गया है कि कैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, कैसे लोग खरी शिक्षाओं में आ रहे हैं, कैसे लोग नशे पाप से दूर होकर सच्ची शिक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूं प्रभु, लेकिन विजय और कामयाबी तेरे राज्य को मिलती है। आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु। अगले हफ्ते फिर मिल सकें। कल से जो मीटिंग चलेगी, पूछो जो भी पूछना है, उसको ब्लेस करें, एसएसडी को ब्लेस करें, और साथ ही साथ जितने भी हैं जो जुड़ रहे हैं, जुड़ने पर हैं, सबको परमेश्वर आपके नजदीक लेकर आए, और भी, ताकि ये जान सके कि तू क्या है, कौन है। आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। या आप उसको वहां पे बंद कर सकती हैं।